Hello guys. So now let us see the first very important concept, that is AC सिग्नल जनरेट कैसे होता है, AC वोल्टेज या AC करंट कैसे जनरेट होता है, राइट। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर EMF विच इज जनरेटेड, राइट। तो देखिए ये AC जनरेट कहाँ पर होता है, जनरेटर में होता है, राइट। जनरेटर में क्या होता है, तो जनरेटर में एक होगा आपका मैग्नेट, राइट। मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेट में रहेगा नॉर्थ पोल, मैग्नेट में रहेगा साउथ पोल, राइट। सो देयर इज नॉर्थ पोल, देयर इज साउथ पोल इन द मैग्नेट, ओके। सो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अभी देखिए फैराडे क्या बोलता है, फैराडे ये बोलता है कि मेरे पास क्या है, आई हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके। और एक मैग्नेट, उसके अंदर अगर मैंने अगर कोई कॉइल को रोटेट किया तो फिर क्या होगा, द करंट विल गेट इंड्यूस्ड, राइट, इन द कॉइल। फैराडे लॉ क्या बोलता है कि अगर हमने एक कॉइल लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया, तो दैट कॉइल विल कट द मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द इन द कॉइल, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव हो रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, करंट विल गेट जनरेटेड, राइट। सो सेम प्रिंसिपल है। अभी देखिए ये क्या हो रहा है कि लेट अस से ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उसके बीच में एक कंडक्टर, राइट। सो नाउ लेट अस से दिस इज द कंडक्टर। अभी देखिए कंडक्टर इस पोजीशन में है तो पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है वो पूरा कट कर रहा है, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए मैक्सिमम ईएमएफ विल गेट जनरेटेड, राइट। नाउ करंट को घुमा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कॉइल को घुमा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कॉइल को घुमाऊंगा एट दिस पोजीशन, हाउ मेनी लाइंस आर गेटिंग कटेड, right, very negligible or zero lines are getting cut, right, by the conductor, right। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें फिर से कम वोल्टेज मिलेगा, फिर से यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, फिर से यहाँ पर कम मिलेगा, फिर से ज्यादा कम, मतलब क्या हो रहा है, आई एम गेटिंग मैक्सिमम वोल्टेज, आई एम गेटिंग मिनिमम वोल्टेज, आई एम गेटिंग मैक्सिमम वोल्टेज, आई एम गेटिंग मिनिमम वोल्टेज, राइट। मतलब देखिए मैक्स मिल रहा है, फिर जीरो मिल रहा है, फिर निगेटिव साइड में मैक्स मिल रहा है, फिर जीरो मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मुझे मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है, फिर जीरो मिल रहा है, फिर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम, फिर से जीरो, फिर पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एसी इज गेटिंग जनरेटेड, राइट। अभी देखिए इसका हम एनिमेशन देखते हैं एक लो। सो देखिए इसको जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं ये वीडियो बता रहा हूँ आपको, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमने एक एक कंडक्टर लिया, उसके अराउंड वी आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सो व्हाट विल हैपन, द करंट विल गेट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, राइट। सो let us say that this is the magnetic coil और यहाँ पर कंडक्टर है। तो कंडक्टर के बाजू में अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी करंट चेंज होगा, राइट। अभी देखिए इसमें इन दिस यू विल अंडरस्टैंड, फैराडे क्या बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करेंगे तो कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, कॉइल में क्या होगा, कॉइल में होगा आपका कॉइल में आपका करंट फ्लो होगा, राइट। या फिर उल्टा भी हो सकता है, अगर एक आपका कॉइल है, उसमें अगर मैग्नेट रोटेट करेंगे तो फिर वो कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, राइट। बट देखिए इसमें क्या हो रहा है, नाउ यू जस्ट सी हियर, you just see, uh, this is rotating and I am trying to calculate what is the EMF which is getting generated, what is the EMF which is getting generated in this coil। तो देखिए ये क्या हो रहा है, जैसे रोटेट हो रहा है, जैसे मैक्सिमम लाइंस कट हो रहे हैं, वैसे फिर मैक्स, फिर जीरो, फिर मिनिमम, फिर जीरो, फिर से मैक्स, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, वो जो कंडक्टर था उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक बार आगे फ्लो हो रहे हैं, एक बार पीछे फ्लो हो रहे हैं, एक बार आगे फ्लो हो रहे हैं, एक बार पीछे फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यू नो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरेट हो रहा है, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसीलिए फिर क्या हो रहा है, मेरा साइन वेव इज गेटिंग जनरेटेड, राइट। तो फिर यू नो सो इन इन एग्जाम आपको ये डायग्राम निकालने पड़ेंगे, राइट। आपके एग्जाम के लिए दिस डायग्राम इज ओके फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट वीडियो वाज देयर, ओके। अभी देखिए आगे। सो व्हाट इज द बेसिक वोल्टेज ऑफ व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन, राइट। तो ये फैराडेज लॉ क्या बोलता है, फैराडेज लॉ बोलता है कि ईएमएफ विल गेट इंड्यूस्ड, राइट। बट ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, ये कौन बताएगा। सो ये बताएगा हमारा
मोशंस लॉ, राइट। ये कौन बताएगा? हमारा मोशंस लॉ बताएगा, राइट। ओके, सो द थिंग इज दैट यहाँ पर देखिए मोशंस ईएमएफ क्या बोलता है? मोशन ईएमएफ बोलता है कि सॉरी, मोशनल ईएमएफ क्या देता है? मोशनल ईएमएफ देता है जितना ईएमएफ आपका जनरेट हो रहा है उसका वैल्यू देता है, राइट। ओके, नाउ सी हियर, उसका वैल्यू कितना होता है? तो हमारे पास लेटस से ये जो था इसमें कितने कंडक्टर थे? लेटस से ये एक कंडक्टर था ऊपर वाला, नीचे वाला दूसरा कंडक्टर था। लेटस से मेरे पास दो कंडक्टर है, ओके। तो एक कंडक्टर में ईएमएफ की वैल्यू कितनी जनरेट हो रही है? सो इट इज ईएमएफ ई, राइट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी है, राइट। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। आर क्या है? आपका रेडियस ऑफ रोटेशन है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। और ये जो v है, v इज नथिंग बट द लीनियर वेलोसिटी, राइट, ऑफ द कंडक्टर विच इज गेटिंग रोटेटेड, ओके। अभी देखिए ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल गया मुझे, E इज इक्वल टू बी एल वी इंटू साइन थीटा, ओके। अभी देखिए ये मेरे पास कितने कंडक्टर थे? ये वैल्यू है एक कंडक्टर में। हमारे पास कितने कंडक्टर्स है? दो। तो हाउ मेनी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ व्हिच विल गेट इंड्यूस्ड? सो इट विल बी, आई विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। नाउ देखिए दिस इज नथिंग बट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर। हमारे पास दो कंडक्टर हमने देखे थे, तो हमारे पास दो कंडक्टर है तो इट विल बी 2BLV, राइट। अभी देखिए एट मैक्सिमम ईएमएफ कब रहेगा? जब पूरे के पूरे लाइंस कट होंगे। पूरे के पूरे लाइंस जब कट हो रहे हैं तब एट दैट टाइम व्हाट इज द एंगल? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? बोलिए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ, और फिर ये जो कंडक्टर है उसमें एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री। जब कंडक्टर मैक्सिमम रहेगा, जब कंडक्टर 90 डिग्रीज के पोजीशन पे रहेगा तब क्या होगा? मैक्सिमम लाइंस विल गेट कट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ विल गेट जनरेटेड, राइट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? सो इसमें क्या करेंगे? साइन थीटा, ये थीटा के जगह क्या डालेंगे? 90 डिग्रीज। साइन 90 इज व्हाट? 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैक्स ईएमएफ क्या आएगा आपका? E will be BLV, right? And BLV 2 times BLV will be the maximum EMF, और maximum EMF को हम हमेशा डिनोट करेंगे EM से, right? So EM is nothing but the maximum value of EMF which is generated in the conductor, right? Okay? So अभी देखिए, so instantaneous value, कोई भी इंस्टेंट पे हमें अगर वैल्यू चाहिए, जनरलाइज्ड फॉर्मूला अगर हमें EMF का निकालना है तो वो क्या आएगा? E will be मैक्सिमम वैल्यू EM इंटू साइन ऑफ थीटा, राइट। तो ये क्या बन गया? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया, राइट। थीटा क्या है? ओमेगा इंटू टी, राइट। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। सो E विल बी, आई कैन राइट इट एज EM साइन ऑफ ओमेगा टी, और आई कैन राइट इट एज EM इंटू साइन ऑफ 2 पाई एफ टी, बिकॉज ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई एफ, राइट। सो आई विल जस्ट मूव दिस, ओके। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन गया? अभी ये जो इक्वेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी का डेरिवेशन की बात कर रहे थे। E इज इक्वल टू EM साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर EM साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF विच इज गेटिंग जनरेटेड इन द when the coil is rotated in the constant magnetic field, right? Okay, so अभी हमने किसका इक्वेशन निकाला? EMF which is generated, right? मतलब क्या? वोल्टेज का इक्वेशन निकाला। अभी देखिए वोल्टेज हमारे पास है तो हम करंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट। वोल्टेज का इक्वेशन क्या है हमारे पास? E इज इक्वल टू EM, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, कलर हम चेंज, ओके। E इज इक्वल टू EM साइन ऑफ ओमेगा, सॉरी थीटा, नहीं तो फिर थीटा को अगर ओमेगा टी लिखा तो E का वैल्यू क्या आ रहा है? EM साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहां पर हम ये लिख सकते हैं EM साइन ऑफ 2 पाई एफ टी, राइट। अभी देखिए करंट अगर हमने निकालना है, करंट निकालना है तो फिर EM जैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो गया, वैसे करंट का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा IM, राइट। सो I का वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन द जनरेटेड, राइट, विल बी I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ थीटा। अगर हमने थीटा को ओमेगा टी लिखा तो I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं IM साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। सो दिस इज द बेसिक करंट इक्वेशन, राइट, ऑफ द AC। तो देखिए बेसिकली फाइनली व्हाट हैपन्स, यू नो, फाइनली ये हमेशा याद में रखना है कि रोटेशन के वजह से क्या हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है। एंगल चेंज होने के वजह से क्या हो रहा है? कंडक्टर जो फ्लक्स कट करता है ना, तो उसका जो डेंसिटी है वो कम ज्यादा हो रहा है।
राइट. सो देर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, और चेंज जब फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर क्या होगा, फैराडे बोलता है कि whenever there is a change in the flux, EMF will get generated, and this is the equation of the EMF, right? And this is the इक्वेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट. तो ये दो इक्वेशंस हमेशा याद रखिए, EM साइन ऑफ थीटा एंड IM साइन ऑफ थीटा, राइट. ओके. सो आफ्टर दिस वी नीड टू मेजर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट EMF. सो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू. सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके. सो थोड़ा सा जैसे EMF, अभी देखिए आपको ये समझ में आ रहा है. अभी जिम में क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो ये बंदा क्या कर रहा है, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है. अगर मैंने यहाँ पर दो मैग्नेट लगा दिए, यहाँ पर दो मैग्नेट लगा दिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट. ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और यहाँ पर अगर मैंने एक कॉइल दे दिया, यहाँ पर कॉइल दे दिया, सो व्हाट विल हैपन, ये क्या करेगा, वो जो कॉइल है, कॉइल को आगे पीछे मूव करेगा, right? So what will happen, the EMF will get generated, right? So यहाँ पर एनालॉजी है, कॉइल मतलब आपका जिम बॉय, right? Who is going forward and backward, right? मैग्नेटिक वॉल्स जो है वो आपके इनविजिबल वॉल्स है. मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो क्या हो रहा है, वो कट कर रहा है, and he is not exercising, basically he is generating the electricity. So this motion can be transferred in the साइन वेव. दिस मोशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन द साइन वेव, राइट. या पेंडुलम का मोशन अगर देखेंगे तो वो भी साइन वेव में आता है, राइट. अभी देखिए साइन वेव का नेचर कैसा है, हमेशा कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, राइट. तो अगर फॉर अ फन इट्स साइन वेव सर, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि ये कंसल्टेंसी के लिए गए हैं किसी डॉक्टर के पास में, एंड ही इज एक्सप्लेनिंग इट्स साइन वेव. साइन वेव मतलब बिहेवियर जो है वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, राइट. सो अगर अगर आपको सिंपल एग्जांपल चाहिए तो डीसी करंट मतलब कैसा है, डीसी करंट इज अ कांस्टेंट करंट, राइट. मतलब कांस्टेंट एक वफादार पार्टनर जो हमेशा प्यार करते रहता है, राइट. सो दैट इज योर डायरेक्ट करंट एनालॉजी, राइट. और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी बहुत प्यार करेंगे, कभी बहुत झगड़ा करेंगे, कभी कुछ भी नहीं करेंगे, राइट. सो मूड स्विंगिंग वाला पार्टनर जो रहता है उसको ऑल्टरनेटिंग पार्टनर बोलते हैं, राइट. सो गाइज दिस वॉज ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेशन. तो अगर ये आपको ध्यान में आया होगा, वेरी गुड. ओके, यू कैन अटेम्प्ट वन क्वेश्चन ऑन दिस. ओके. बट सबसे बेसिकली एसी सर्किट्स में क्या होता है, एसी सर्किट्स में इक्वेशन काफ़ी होते हैं, राइट. सो इसके बाद में के लेक्चर में हम वी विल टॉक अबाउट मैथ्स. ये जो हमने जनरेशन किया ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा मैथ्स, कौन से फॉर्मूलेज यूज करने वाले हैं, वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू गाइज.